मेरी मम्मी है वो हमेशा से मतलब गलत लाइन पे थी। वह मन कभी भी ना चाहिए। वह दूसरा आदमी के साथ थी मेरी मम्मी। वह मन मारा पिट्टी करती मतलब घर में जो लड़को दिखाता वो कोई दूज भर दिखाता कोई तीज भर अगला सी बोलता हमने 10 लाख दे दो 20 लाख दे दो और हम शादी कर देंगे। इसने 1 महीना तिहाड़ जेल में भी बंद हो गया था ये। पर जब घर में बुलाओगे बेटी कितनी बार बर्दाश्त करेगी। 1 बार देखेगी 2 बार देखेगी। मेरी सब्जी रख देती उसमें नींद की गोली मिला कर रख देती मैडम। ढंग से हम रहे हाँ। फिर ये भाई हमने घर में शादी करी थी मतलब कोर्ट मैरिज ना करी थी। एक लड़का है वैसे बताओ मैं गलत काम करने के लिए कोई भी पिता अपने बाप को बोलेगा क्या। शुद्ध सोना सच्चे बोल जीएम ज्वेलर्स पीढ़ी दर पीढ़ी बना विश्वास का दूसरा नाम, जहां लोगों को मिली सोने चांदी के साथ डायमंड के आभूषण की नई डिजाइन और पुराना व्यवहार। आपका अपना जीएम ज्वेलर्स। मैं एकता जलगोजनू पर थारा बहुत बहुत स्वागत है। आज आप बुहाना शहर के अंदर मौजूद हाँ। जो कल परसों एक वारदात देखने मिल रही। सादुल जी एक नाम का एक युवक था, उनके साथ मारपीट करी गई ही। तो उनके पक्ष आपा रखियो है और सेकंड पक्ष के आज आपा घर हाँ और उनकी आपा पूरी बात सुना कि के पूरा मामलो हो और के पूरी बात है। मामलो जी यो है, मैं जब 11th क्लास में पढ़ा करती तब लक्की मेरे से मिला था भाई। हमारी बातचीत ही हुई थी मतलब ऐसे स्कूल में ही नॉर्मली फ्रेंडली। यह चीज़ मम्मी ने पता था मेरी ने कि भाई उनसे बातचीत हो है। फिर जैसे कि इनसे मतलब इतना कांटेक्ट ना था मेरो, बस नॉर्मल बातचीत ही करा करता। मेरी मम्मी है वो हमेशा से मतलब गलत लाइन पे थी। वह मन कभी भी ना चाहिए। पापा खत्म हुआ उसके बाद क्योंकि मैं मामा के रहा करती मम्मी के पास ना रहा करती। वह दूसरा आदमी के साथ थी मेरी मम्मी। वह मन मारा पिट्टी करती मतलब घर में मतलब ताई चाचा के लड़का ने बुलाकर उनसे मरवाती और ताई की जो है विद्या उनका बेटा से पिटवाया करती मन बात बात। और मतलब खाना पीने कुछ ना देती, हर चीज ने मतलब ताला के अंदर लको लको कर रख देती, कोई चीज ने ना देती। यह बात मैं मेरी दादी हर ने सबने बताती। दादी हर समझा जाती फिर वह मानती ना। घर से भी 4-4 दिन 5-5 दिन गायब हो जाती। सबने बताती मैं तरह भाई मम्मी गायब हो जावे, आओ भाई समझाओ। उसने तो कोई कुछ भी ना कहता, आकर मेरे ही मारने लग जाता। नु कहती मम्मी या तो गंदी है फलानी है डिकड़ी है। फिर लक्की से भी बातचीत होया करती, भाई फ्रेंडली था तो भाई मैं सारी बताया करती भाई ऐसे ऐसे मेरी मम्मी है मैंने परेशान करा है ये भाई इनने के कुछ ना करो। यहाँ पे रहता रहा बताती रही इनसे। फिर ये लगातार मारता रहा। वह घर ने बुलाया करती आदमिया ने। लेकिन यही बात की भाई तू शादी करवा ले चली जा जब तेरी मम्मी परेशान करे तो। फिर मैंने 12th के बाद पढ़ाई भी कोनी। मैं हमेशा कहती मैंने आगो पढ़ना इसने मेरे तो कोई भी वो कौन करती। चाचा ही वो अपनी लड़की ने पढ़ाने पर ज्यादा फोकस देता, मेरे पे कौन देता कदे भी। नो कहता इसकी शादी कर दो भाई निकाल दो कैसो भी लड़को देख के। जो लड़को दिखाता वो कोई दूज भर दिखाता कोई तीज भर अगला सी बोलता हमने 10 लाख दे दो 20 लाख दे दो और हम शादी कर देंगे। 2-3 रिश्ता ऐसा ही देखा मतलब सही ना देखे इन्होंने। फिर उसके बाद मैं मना करती भाई सही लड़को देख के शादी करो। मेरे पापा भी ना है भाई भी ना है। फिर नू कहता कि हम शादी भी करांगे तो तेरे पापा की जो दुकान है उनने बेचांगा ओ माँ से तेरे लगावा। फिर यार लगतर मन मारता रहता। फिर मैं सरपंच कन गई जाकर मैं बताई अंकल ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है घर पे भाई मन परेशान करे मेरी मम्मी। वह बोला कि एक काम कर भाई थारा घर को मामलो है हम माँ बेटिया के बात कोई ना कह सका थाना तहसील हम क्या करा बेटा। मैं को तो मैं क्या करूँ। फिर बोल तू एक काम कर तू भाई चली जा दिल्ली। मेरा मामा मुमा कहीं का बुआ मामा का। अब मैं बुआ का तो यहाँ पता बुआ जी गाँव में रहा मैं बुआ जी का तो कोई कंपनी वगैरह ना है। तब मैं मेरे मामा घर पे चली गई थी मतलब मम्मी ने यह बात पता थो कि भाई मामा का जा रही है या उस जाकर मैं मामा से बताई मैं ऐसे ऐसे बात है मामा मन परेशान करे मम्मी। फिर मम्मी आई मेरी, मैं गई सुबह 5 बजे सुबह वाली बस में। मैं 8 बजे 9 बजे पहुंच गई। फिर मम्मी गई वहाँ पे या 8 बजे चली थी या 10-11 बजे पहुंची। मामा से सारी बात बताई। मामा बोला ठीक अब तू सोनम ले जा तो गाँव में होगी भाई भागी कह के साथ। फिर मैं उनके साथ आई। फिर उसके बाद 3 दिन मेरी मौसी यहीं छोड़ गई मैंने कि भाई तू तेरी मम्मी के पास रह बेटा। फिर मौसी के पास छोड़ गई फिर भी अमन परेशानी करती। फिर मैं इसने बता कर फिर चली गई मैं। फिर उसके बाद मैं 1 महीना रुकी। 1 महीना मामा के पास रुकी थी मेरा के। फिर मैं उससे काम कुम करके कुछ पैसा लेकर आई। फिर मैं मम्मी तू मेरे साथ चल भैया पर दोनों वहाँ कमांगा वहाँ खाऊंगा उतरावांगा। जो जमीन है वो पड़ी रहने दे भाई जो महीने का किराया करो वो अपनी दुकान का उसमें जगह खाता। और इसने कुछ भी मंजूर ना था क्योंकि जो जिस आदमी का साथ है या उसने यहाँ छोड़कर कती राजी कौन थी। मन हमेशा नु कहती तुम मर या जी मन कोई मतलब ना है। फिर उत गई उसके बाद मैं भाई रही मामा का। फिर मैंने कही मैं मामा 1 महीना हो गया क्या करूँ बताओ। फिर मामा बोला भाई शादी कर देवा तेरी। फिर मम्मी से नो भी कही बुला कर शादी कर देवा सोनम की भाई थोड़ा बहुत पैसा दे दे तेरी दुकान में से भाई हमने कनासत कौन लगाओ। या बोली मेरे लिए मरो कटो मैंने ऐसा कोई मतलब को नहीं। फिर उसके बाद मैंने लक्की से बताई क्योंकि इनसे जान पहचान थी। मैंने बताई मैं ऐसे ऐसे बात है मैं क्या करूँ अकेली रहेगी मैं नानी भी ना है मेरे। फिर ये बोला ठीक है भाई देख कमरो कुमरो देख। उसके बाद मैंने कमरा वगैरह देख के मैंने खुद काम करा
खुद रही। उसके बाद भी मैं इससे कांटेक्ट करती बीच में, शादीशुदी हमने कुछ ना करी थी, कांटेक्ट करती। मम्मी ने आ बात जब कहती तू मर जा क्यों ना, भाग जा, भागी तू बिना जीण दे मैंने, तू उसी के साथ शादी कर ले, मैंने के बतावे ये सारी बात या है वहाँ पर उल्टी सीधी बोलती। फिर उसके बाद हमने भाई आपस में शादी करी दोनों ने, घर ने किसी तक कौन बताई थी हमने, हम रहा। फिर उसके बाद इसने भी आकर ना कान भरे, इसका क्या करा। मेरी मम्मी ना गांव में रहा करता, ये मैं उतर आया करती। थारो रूम लेके रही हो उस टाइम पर थे के काम करया करता? मैं रूम लेकर ही जब मैं ऑनलाइन कंपनी में लगी थी, जो मीशो फ्लिपकार्ट जो है उस पर बिल वगैरह पर्ची वगैरह लगाया करती मैडम। कौन सी तक पढ़ेड़ा हो? मैं 12th पास हूँ मैडम, सरकारी से मैंने 12th करी है। और जब मैं मतलब मामा का घर का पास में ही है वो कंपनी, नू नहीं भी ज़्यादा दूर है, तो मामा बोला भी एकदम से दूर ना भेज सका बेटा, पास में काम कर ले। तारा मामा थारे सपोर्ट में ही? अब तो सपोर्ट में ना है, क्योंकि अब सपोर्ट में नू ना है कि घर की घर में होगी, पता चले उनने भी ऐसे घर की घर में हो गयो, अब क्या करे। अब मामा ना तो उसकी तरफ बोल सका ना मेरी तरफ बोल सका, पर नू है कि जब मुत रही थी भाई, उसके बाद हमने कमरो लियो, फिर मैं रही। फिर उसके बाद भैया लक्की लुक्की आया, उसके बाद वही लड़की पेट पड़ गई मेरे, फिर ये उड़ा गया। इनका घर का ने बुलाया, मम्मी ने भी पता नहीं के कही इनसे के ना, कि गाँव में नू कही भी तेरी बहन ना हो कि शादी वगैरह ना होगी, जदि उड़ा। फिर ये गया को नहीं, फिर मम्मी मेरे को रोज फोन करती कि उसने बुलावा क्यों को नहीं, उसका रहवा क्यों को नहीं तू, भाई वो तने छोड़ का आ गयो। इसका कहना पे मैंने एप्लीकेशन वगैरह दी, इसने भाई 1 महीना तिहाड़ जेल में भी बंद हो गया था ये। उसके बाद इसका पापा वगैरह आया, वो मैंने समझाई बेटा ज़िंदगी ख़राब है तेरी। उसके बाद मैं छुड़वाया, फिर उसके बाद मैं उड़ाई हूँ, जहाँ पर 3 महीने में बाहर रही हूँ। अब 3 महीना है मैंने ससुराल में आए। अब रोज़ मेरे घर ना आकर कभी मेरी ताई, कभी मेरी चाची, कभी मम्मी, मतलब अब उड़ रह रही हूँ ना, तो नू कह रही यार चली गई थी तो हमने क्यों बाड़ी, क्योंकि इन मैंने काटन के पीछे सिर्फ इनको हाथ है। जब मेरी माँ दूसरा आदमी साथ, मैंने उससे यह बात भी कह दी, मम्मी तू बाहर कुछ भी कर ले, मन तेरे से कोई भी मतलब ना है, पर जब घर की घर में बुलाओगी, बेटी कितनी बार बर्दाश्त करेगी, 1 बार देखेगी, 2 बार देखेगी। गांव छोड़ कर चली जाती 4-4 5-5 दिन, फिर खानो 2 माँ बेटी एक ही जगह खानो बना को, अलग तो बना ना को, रोटी बनाती सब्जी बनाती खुद खा लेती, मेरी सब्जी रख देती, उसमें नींद की गोली मिला कर रख देती मैडम, खाती 2-2 3-3 दिन में होश ना। तो अगल बगल वाली आती, वह पूछती तेरी बेटी कित गई, जब नू कहती मेरी बेटी तो रातू बात करा लड़कान से, खसमान से बात करा, उसकी वजह से सो रही है वह, यह बात बोलती। मम्मी खुद ही बोलता है बात? हाँ खुद बोल देती दूसरा के सामने। और जैसे कोई रिश्तों भी देखता ना मेरे, भाई कोई आड़ पड़ोस की लुगाई कहती भी सियानी बेटी होगी तेरा रिश्तों कर दे, जब कहती मैं तो कल ने रिश्तों कर दूँ, कल ने भागी तो मैं क्या करूँगी। मतलब सारों साजिश मेरी मम्मी की रचेड़ी, अब पता नहीं है कैसे क्या कर रही है, क्योंकि मेरा आदमी ने पर आरोप लगाता खुद का जमेड़ा भी। हाँ मेरे ऊपर आरोप लगाते, जिसकी वजह से रिश्ता भी मुश्किल हो गया था। थारे चाचा जी के साथ ये जो इतना बड़ो घटनाक्रम करे है, उन्हें मारे तो ये क्यों करे है? यो इसलिए करो, ये हमारी प्रॉपर्टी है, मैं बताऊँ था ना, मैन बाजार में दुकान है हमारी, 4 दुकान है। अब मैंने नू कह दी थी मार्केट 25 जून में मैं मार्केट में गई थी, तो मैंने वो दुकान फूटी हुई दिखी, तो मैंने यह बात बोली उससे, दुकान में फोड़ रहा था कि भाई तुम ये दुकान फोड़ रहे ना, इसने हमारी आलीन छोड़ दी, इनकी सारी दुकान फोड़ दी, हमने कोई मतलब ना है। इतना में मेरे चाचा जी ने वहीं मेरे चाचा जी खड़ा था, वहीं मेरी मम्मी खड़ी थी। मेरे चाचा जी मेरी मम्मी ने बुला के लिया है, सोनम ये ऐसे ऐसे बोल रही है, और इसने भाई जाकर तू कह। मम्मी आकर मेरे से बोली हाँ बता क्या चाहवा है तू। मैं बोली मम्मी मैं चाहूँ कुछ को नहीं, जब तक तू जीवा है, जब तक तू भैया दुकान रख, मन कोई मतलब ना है। हाँ जब भाई तेरा बाद में दुकान का हक मको मेरे पे है, कल ने मेरी एक गुड़िया भी है, कल ने भी मेरे ससुराल वाला भी मैंने ऐसा ही अपना रहा है, क्योंकि केस वगैरह तन करवा दिया पहला, तो कल ने मेरे भी तो आगे पीछे कोई होना चाहिए। भाई तू जीवा जितना तेरी, उसके बाद प्रॉपर्टी मको मेरी गुड़िया की मेरी। इस बात पे मेरी मम्मी ने मेरा बाल पकड़ा और मन नहीं मारन लगी मेरी मम्मी, जिसमें मेरा हस्बैंड साइड में खड़ा था, वह बीच में ना आया। क्यों ना आया? क्योंकि वो ऐसी है, वो कभी भी कपड़ा फाड़ कर थाना में चली जावे से। फिर मेरा हस्बैंड मन छुटाई रही, फिर मैं छुटाव करके वहाँ से मैं थाना में भागी हूँ। थाना में जाकर मैंने FIR दर्ज करवाई है, पर मेरी कोई सुनाई ना करी उत भी। मैं पुलिस वाला ने भी लेकर आई, पुलिस वाला ने कह दी थी भाई 6 महीना तक ये कोई दुकान नहीं फोड़ेगो, ना कोई छेड़खानी करो, भाई थम आप आपकी बना लो, इनका ऐसा दुकान छेड़ दो, इनकी माँ बेटा को मसलो है। फिर इन रात बिल्डोजर बुलवा कर उसने दुकान फुड़वा दी, जिसमें सोनू टकला और निशांत ये बोल रहे हैं कि हम फुड़वा कर दिखाओ, थार में दमन तो रोक कर दिखा दो ये दुकान ने। जब ये दुकान फोड़ दी, फिर उसके बाद में भी आता जाता घर का आगे गाड़ी निकाल कर जावन, कहा हमने दुकान फोड़ दी, थार में दम तो रोक ले। बस उस दिन भी शाम ने मेरे हस्बैंड आया, मैंने उस बस रोने लग रही थी मैं, तो वह बोला तू क्यों रो रही है। जब मैंने उस दिन कह दी मैं जब आप मार्केट में गए थे, जब भी तुमने मेरे तो पिटवाया, तुम कुछ कौन कर पाया। जब बोले मैं तो भैया आदमी हूँ, कैसा हाथ लगा तो उनका। फिर मेरे को तो अब तो कुछ करो भाई, उनने गुस्सा आया, वह चला गया, वह जाकर भी उनका मार मूर दी होगी भाई, इस बात को मैंने इतना ना पता, पर उन्हें मार दी होगी, जिसमें और किसी को भी कसूर न है, क्योंकि उनने मैं कही थी। तो अब क्या करे, जब इंसान हार जावा तो क्या करे, बताओ। लगा रखे अब आरोप तो मेरे ननदा बदली भी लगावे हैं
कि मेरी ननद नू ये बेचारी ग्राउंड में जावे, इनके पीछे वो गाड़ी लगाओ। हम तो शर्माता कहवा भी ना। जब मेरा मारी रोड पर, जब भी मैंने तो किसी से भी ना कही कि भाई मेरा मारी ना, वो वीडियो वगैरह सब मैंने थाना में दिखाई थी और वो वीडियो अभी भी मेरे पास है। और जिस आदमी के साथ मेरी मम्मी है उसके साथ मेरी फोटो भी है मेरी मम्मी की। और ये विद्या और इसका बेटा तो मैंने इतना मारा करता मैडम की कोई हद ना है। क्या के लिए आके मतलब थारे साथ मारपीट क्यों करा करता है? मेरे साथ मारपीट नो कराया करता है ये। मतलब विद्या की जो माँ और मेरी नानी भाण है, मेरी मम्मी की शादी करवाई थी, तो ये नो कहवा है कि मेरा बेटा तू गोद ले ले, भाई तेरे लड़को तो कोई है ना। ये मम्मी गोद लेने से मना करती कि भाई मैं कोल लूँ। तो ये फिर बाद में इनकी भाई दोनों की पता नहीं क्या बात होती कि ना, विद्या नु कहती भाई तू गोद ना लेगी तो भाई तेरी बेटी ने भी ना देने देवा। ये मम्मी तो उसके साथ ही कुमार तो बात नहीं सोचा करती, जो मन मिल जाओ वो ले ला के मैं चल जाऊँ उसके साथ। अब वो दुकान है वो भी मम्मी का नाम करवा दी चाचा ने मेरा ने। और खेत तो वो हड़प रखे मेरे चाचा ने। वो तो मेरे पापा नु कहा करता भाई जब बाहर रहा करता कमाया करता भाई थम खेती बाड़ी कर लो है मैं, जो नाच दान हो भाई किम दो तो दे दियो सुनीता, ना दो तो मत दियो मेरी मम्मी से। अब उस बात पे आज तक मेरे चाचा नु कह रहा है तेरे पापा खेत बेच गया। जब मेरे पापा खेत बेच के कौन गया था, बस नु कहती जो नाच दान हो भाई थम कर लिया कर, क्योंकि मेरी मम्मी दिल्ली की थी, नाच दान को नहीं आया कर तो करनो गाँव। अब तो प्रशासन की मांग करना चाहो? प्रशासन से मैं यो मांग करना चाहूँ मैडम मन मेरा हक दिलाओ, क्योंकि ना तो मेरी शादी करी मेरी मम्मी ने, ना मन पढ़ाई लिखाई हुआ, ना वह मन कदे चाही। और आज मैं उरा हूँ, आज मैं मेरा हक लेकर बैठी हूँ, तो आपको यह बर्दाश्त भी कोने मैं उरा क्यों हूँ। सीधी बात यानू कहे तू लक्की के साथ नहीं रहोगी, इसने थाना तहसील करा जब मैं वो करूँ। और मैं जब मेरे गुड़िया पेट में थी 8 महीने, जब भी वह मन यह बात बोली कि तू मैं तेरे जापो का डाल दूंगी, तू आकर मेरी दुकान नाम करा के जा। अब मैं दुकान नाम कित कराऊँ, मेरा खुद का ही कौन, तो मैं किसका दुकान नाम कराऊँ या बताऊँ मैं मैडम। तो मैं मेरा हक लेना चाहूँ, मैं नू कौन चाहूँ अभी दो मन है, पर नू है कि भाई चाचा क्यों ले भाई बालक की माँ बाप की संपत्ति पे तो बालक को हक हो है ना, चाचा ताऊ को तो कोई हक ना है। तो एक ही होगी? मैं एक ही हूँ, मेरे भाई वगैरह कोई ना। भाई तो एक, पापा भी था। मेरे मारन के पीछे मेरे पापा ने मम्मी को ही हाथ है, क्योंकि जब मेरे पापा खत्म हुए मेरे पापा को 3 उल्टी पड़ी थी खून की, मेरी मम्मी ने मेरे पापा से खाना में कुछ मिला कर दियो। भाई था मेरे 1 साल को, जिसके मतलब दूध पिला रही थी मम्मी, तो उसका आँख में हुक फंस गयो था, तो उसकी वजह से मेरे पापा भी गुस्सा आया। मम्मी से बोला तूने कैसे भाई इसने फेंक भाई लड़का को हुक वगैरह फंसायो, तो मेरी मम्मी ने 6 में मेरे भाई फेंक दियो, जिसकी वजह से उसके सिर में चोट आ गई। सिर में चोट आने की वजह से फिर उसकी तबीयत खराब हुई, फिर वो 5-7 दिन के अंदर खत्म हो गया। और अब मैं थी, फिर मेरे लिए भी वैसे करती, मारपीट करती, तो मैं मामा की रहती ज्यादा कर और उड़ाती। तो फिर अब चाचा ताऊ ने कह दी थी अब इन तो तुम मार दी दोनों ने। नाम लगा रखे एक तो थारे ससुर जी को, एक तरह मेरे ससुर जी को उन्हें नाम लगा रखियो है, क्योंकि इसलिए लगा रखियो क्योंकि मेरे ससुर जी मैंने उन्हें लेकर आया घर ने, उनको बेनू कहा था भाई सोनम ने मैंने बेटी बना के लेकर आए हैं। या बोल रहे कि बे कुंवारी ही उराऊ चले, मतलब जद थे कुंवारा हा घरा से बाकी गया हा तो थे माँ बन गा हा, तो बाप भी बात में कती की सच्चाई है? नहीं मैडम ऐसी कोई बात नहीं। जब मैं यहाँ से गई कोई प्रेग्नेंट नहीं थी, क्योंकि मैं गई हूँ मेरे मामा कर रही हूँ 1 महीना, उसके बाद भी मामा लेन भी आई उसने या ना गई। उसके बाद मैं कमरा लिया है, उसके बाद मैं 5-6 महीना कमरे पे भी रही हूँ अकेली, बस मामा के पास में ले रखे तो बस नुसारो तो कि हाँ मामा हमारे पास है, कोई दिक्कत होगी तो ये आ जाएगा। उसके बाद मेरी मम्मी वगैरह ना आई तो मेरे पास कोई ऑप्शन ना था मैडम, क्योंकि मकान मालिक थी वह भी यह बात बोला करती आपका हस्बैंड ना ले आओ, नहीं तो कमरों खाली करो आप। जब मैंने इनसे कही थी, क्योंकि इनने मैं जाना करती कि भाई आप आ जाओ, फिर हम दोनों साथ रहे, इनने मेरी मांग वगैरह भरी है भाई ढंग से हम रहे। हाँ फिर ये भाई हमने घर में शादी करी थी, मतलब कोर्ट मैरिज ना करी थी। फिर उसके बाद रहे, फिर गुड़िया मेरे पेट पड़ गई थी 3-4 महीना, मतलब ये मेरे पास रहे। उसके बाद ये गाँव में आ गया। उसके बाद पता नहीं बेट ने के कही है कि ना ये कौन गया उरा से, इनको फिर मैंने 4 महीना वेट कर रहे हो, 3-4 महीना कि भाई आ जाएगा आ जाएगा। फिर मेरी मम्मी ने कही उसकी तो शादी कर रहे हैं कि तोर सगाई कर रहे हैं, तो तू तेरा हक ले ले अभी, तो नहीं तो तेरे और तेरी गुड़िया को क्या हाल होगा, जो भी बच्चों हो गुड़िया लड़को जो भी हो उसको क्या हाल होगा। जब मेरी मम्मी ने मेरे से कही है तब मैंने इनसे रिपोर्ट दी है, तब ये उरा से भाई दिल्ली की जो पुलिस है वो इन बुहाना से पकड़ के लेके गई है और उनने फिर हमारी शादी करवाई है। तो थे मम्मी हो तो थे की कहना चाहो? मैं कहना चाहूँ मैडम मेरा बेटा ने फंसायो है, सारा परिवार मिलकर फंसायो है। सबसे ज़्यादा है कि मम्मी को हाथ है में फंसाने में, एक विद्या को हाथ है, नरेंद्र और चिन्नू और सादुल सिंह, ये अनको सारा को हाथ है मेरा बेटा ने फंसाने में। मेरा बेटा ने सब सारा परिवार को सहयोग है, शुरू से ही मेरा बेटा ने फंसाने का चक्कर में रहता है। हमारे 2 बाणे सामी, हमारे 2 के बीच में एक बेटो से, हमारे 2 कैसे 2 मेरे से। ये बताओ माँ क्या करे? 4 लड़की की तरह मेरे 2 लड़की हैं, 2 मेरी बहन के, हम दोनों बहन हैं, ये दोनों भाई, हमारे दोनों के बीच में ये एक लड़का है। वैसे बताओ मैं गलत काम करने के लिए कोई भी पिता अपने बाप को बोलेगा क्या? बोलेगा क्या? ये सब आरोप जो भी हैं मेरे पति पे सब झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। मेरा पति यहाँ था भी नहीं जिस टाइम भाई इसने भाई मार गड़ा अंकल जी बाहर ही गएडा। ये किस्त कास्त को काम करें, कोई किस्त कास्त लेन गएडा
3 बार हम सर पंचायत करी आकी माँ का हमने बेरो को ने 3 बार हम पंचायत करी। सरपंच न मंत्री सब कुछ आया हमारे घर पर, सब कुछ आया उनका कोई नहीं आयो। मतलब पंचायत करी हम बार बार, कोई नहीं आया उनके घर से। लास्ट बार पंचायत करी जब मेरे काका सर लग गए हैं, वह ग्राम सेवक है महेंद्र सिंह, तो वे विद्या के घर पे गए ही। सादुल सिंह उनका साथ गयो है, सादुल सिंह बाहर से मिले है। फिर उठे गए ही तो विद्या ने उनको गाली गलौज करी है, उनके पीछे ईंट लेके भागी है। उसने कुछ नहीं सुना, नु बोले भाग जाओ यहाँ से, हम नहीं जाएंगे कहीं भी। वो बात होली। फिर इसकी माँ इसको लेके मेरे घर पे आई है। कोई मार भाई ऐसे बोली लक्की इसको ले जाता क्यों नहीं है, शादी क्यों नहीं करता इससे। मतलब या मैं बोली कौन कर लक्की शादी, तो कौन कर लक्की, तो शादी कौन कर, शादी हो कैसे जाएगी हैं। अन समझाई, अन खूब बुला के समझाई भाई तेरा चाचा ताऊ। फिर कोई बात ना, मैं 2 थप्पड़ इसको लगाए, पूछ लो इसको। 2 थप्पड़ लगाए, इसको मारे ही, इसको मैं बाल पकड़ के। मैंने ऐसे कहा मेरे बेटे का पीछा छोड़ दे, तू मेरे 4 लड़कियां तेरे दुर्शीस लगेगी। सब तरीका से इसको मैंने समझाया, सब बात बोली है। फिर भी ये नहीं मानी। फिर भी इसकी माँ का मारी, मैं नहीं इसका मारी, कोई बात नहीं। फिर थोड़े दिन पीछे फिर वही रोड़ो मचो, या चली गई दिल्ली, बोला भाज गयो लेकर भाग गयो। फिर हमने पंचायत करी, फिर या आकी माँ और ये बुलाई दोनों, फिर भी ये नहीं मानी। देखो जी, प्रशासन से मेरी तो यही विनती है कि जो भी दोनों पक्षा के अंदर की लड़ाई है, के मामलों चल रहे हैं, उनकी पूरी तरीका निष्पक्ष जांच हुए और जो भी दोषी हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। आपने क्या राय है वह कमेंट बॉक्स में देनी है। वीडियो में ज़्यादा शेयर करना है। धन्यवाद। झलको